यही 70-80 सीटें तो 10-10, 5-5 करोड़ बिकी, ये मुझे प्रमाणित मालूम है। कोई 1 रुपया का आरोप लगा दे तो मैं इस्तीफा दिलवा दूंगा। भूपेश बघेल को कई बार इसने फोन लगाया कि जांच दबा दी जाए। ये खुद भूपेश बघेल से मिली कि जांच खत्म कर दी जाए। ये मेरी जांच कराए, अब मैं इसकी जांच कराता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं नागौद के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी अभी आपने बीएसपी से चुनाव लड़ा। जी जी। एक गंभीर आरोप आपकी बहू पर कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाली रश्मि पटेल ने लगाया है। जी 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 जी। और वो कह रही हैं कि भ्रष्टाचार की मुहिम में नागेंद्र सिंह अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं, तो नागेंद्र सिंह हमारे साथ आ जाए। इस विषय पे आपका? मैंने भी उसका वीडियो देखा है जी। कार्यकर्ता सम्मेलन नागौद में था, तो उसको उसकी मैं क्या कहूँ, कितनी बड़ी मूर्खता है कि 1.5 साल तो कुल चुनाव के हुए नागौद नगर पालिका के, और 1.5 साल में 4-5 महीने चला गया आपका विधानसभा चुनाव के। 1 साल कुल काम करने को मौका मिला है। आज भी मैं कह रहा हूं कि नागौद नगर पालिका में 1 रुपया कोई जनता जनार्दन पूरी, चाहे वो वसीयत वारसाना की बात हो, चाहे दाखिल खारिज की बात हो, मकानों के, और चाहे आवास के कामों की बात हो, कोई 1 रुपया का आरोप लगा दे तो मैं इस्तीफा दिलवा दूंगा। मैं भी ससुर के नाते जनपद अध्यक्ष रहा, मंडी अध्यक्ष रहा। आज आपको मालूम है कि पूरे बिंद की 90% जनपद पंचायतों में भर्ती का काम शिक्षा कर्मी का और अन्य भर्तियां हुई थी मेरे जमाने में। एक भी मास्टर निकाला नहीं गया। सिर्फ नागौद का इतिहास कि शिक्षा कर्मी में हम लोगों ने इस तरह भर्ती किया था कि एक भी शिक्षा कर्मी हर तरह की जांच होने के बाद, मैं चाहता हूं उसको कि जितनी जल्दी हो सके वो जांच करावे। नागेंद्र सिंह तो बहू लड़ी थी, वो खुद इस चक्कर में रहते हैं कि कहीं भी गलती हो, आज सत्ता के विधायक हैं, कहीं भी गलती करे तो उसको मैं तुरंत हटाऊं। वो तो खुद प्रयास में है। अब बड़ी खुशी की बात है कि तेरी सत्ता है नहीं है, नागेंद्र सिंह तुम्हारे साथ कैसे आएंगे। तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ी है, कांग्रेस से लड़ी है, तो भैया तू जाके उनसे मिलके, और जो जहां तुझे मिला हो, जहां तुझे आरोप लगाना है, भ्रष्टाचार जहां हुआ हो, तुम जाकर के नागेंद्र सिंह को बताओ और जांच कराओ कि कहां भ्रष्टाचार हुआ है, कहां काम में अनियमितताएं हुई हैं, जाके शीघ्र करें। और सबसे पहले आरोप लगाने के पहले उसको ये मालूम होना चाहिए कि 2 बार से चुनाव लड़ रही, 20 करोड़ रुपया खर्च कर दिया चुनाव में। ये पैसा कहां से आया तेरे पास? भाई 5 एकड़ का तुम्हारा ससुर के किसानी थी, जमीन थी। आज एसडीओ के चार्ज में छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में रहा, और आज 20 करोड़ लग गया। आलीशान मकान है, कोटर में क्रशर है, कई सतना में प्लाट है, और सब चीजों की एजेंसी है, पेट्रोल पंप है, स्कूल है पूड़ी में। तो जितना कारोबार उसका मैहर में उसकी जमीनें हैं, तो ये 5 एकड़ किसान का खेती कहाँ से हो सकती है? गुजर बसर चलता 5 एकड़ वाले का। भोजन का संदेह रहता है कि भोजन पुजेगा ना पुजेगा, और इतना आलीशान कारोबार कहाँ से उसके ससुर ने किया? आज उसी की कमाई से और ये लड़ रही है। कई बार कांग्रेस के नेताओं के पास, बड़े शीर्ष नेताओं के पास में बैठा था। कई बार इसने ससुर के जो लोकायुक्त की जांच चल रही है छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल को कई बार इसने फोन लगाया कि जांच दबा दी जाए। मेरे सामने मैं गवाह हूं कि 2-3 बार ये जांच के भूपेश बघेल को लगाई है। खुद भूपेश बघेल से मिली कि जांच खत्म कर दी जाए, तो अभी वो जांच है। ये मेरी जांच कराए, अब मैं इसकी जांच कराता हूं। तो क्या बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने का मकसद भी ऐसा तो कुछ नहीं था?
कि कहाँ था उस समय? छत्तीसगढ़ में भाई सरकार कांग्रेस की थी, यहाँ भी कांग्रेस की बन गई सरकार। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तुरंत आके उसने दुपट्टा ओढ़ा कांग्रेस का वहां से, और कांग्रेस की बन गई। इसीलिए उन शीर्ष नेताओं से भूपेश बघेल को दबाव डालती थी। अब मैं गवाह हूं, मैं जाके बताऊंगा कि हाँ इनके मेरे सामने इस नेता से बात किया कि लोकायुक्त की जांच को रोका जाए। अभी रोका भी गया और वो निकल आएगी, मेरी जांच करा ले। अब तो भाजपा का मैं शासन लिख के दे दूं। अब तो छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन है। भाजपा का शासन भाजपा का है, ये मेरी जांच, मैं तो कभी इसमें पढ़ता नहीं हूँ किसी की जांच 5 मिनट ट्रांसफर में, आज तक नहीं रहा, विधायक भी रहा, कभी नहीं किया। पर इसको बड़ी शौक है, तो ये मेरी जांच करा ले, मैं लिख के दे देता हूँ कि मेरी जांच करा दे दी। जांच में यदि दोषी पाई जाएगी बहू, उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा, दिलवा दूंगा इस्तीफा, चिंता ना करे वो। पर अपनी जांच करा ले कि 20 करोड़ का जो 2 बार चुनाव लड़ खर्च किया, और तो ये कहाँ से आया, इसका भी हिसाब दे। सबके व्यक्तिगत व्यवहार में चुनाव जाता है। और मैं, यदि मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट दिए होती, मैंने 20 साल से मेहनत किया, और पिछले पंचवर्षीय में मैं 1200 वोट से हारा, 1236 वोट से। आज मेरा पूरे संभाग के लोग कह रहे थे कि यादवेंद्र सिंह को टिकट न कटती तो पहली सीट थी कि यादवेंद्र सिंह गौर से जीत। लेकिन आखिर टिकट काटने के पीछे कमलनाथ का इतना इंटरेस्ट क्या था? आप देखिए, मैं एक इसकी बात नहीं करता रश्मि की, यही 70-80 सीटें तो 10-10, 5-5 करोड़ बिकी, ये मुझे प्रमाणित मालूम है। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मुझे मालूम है कि अपने संभाग से और पूरे आपके इंदौर संभाग से, मालवा से, हर जगह वही पैसा वसूला गया है, और 10 करोड़ तक की टिकटें बिकी जी। लेकिन हारने वालों को टिकट दी गई, जिनके सर्वे में नाम आ रहे थे कि ये हारेंगे, इसके बावजूद टिकट दी बस गई। पैसे की लालच में, पैसे की लालच। हाँ। और मैं नहीं जानता कि यहाँ टिकट पैसे से दी गई, सौंदर्यीकरण से दी गई, काहे से दी गई, कुछ समझ में नहीं आया। जो सर्वे में मेरा नाम था उसको पीछे करके, और कमलनाथ जी ने किस तरह से प्रदेश को किया है। हमारे पहले के नेता राहुल गांधी जी बेचारे पदयात्रा करे 4000 किलोमीटर की, पर ऐसे नेता प्रदेश में रहेंगे तो कांग्रेस का भला नहीं हो। अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है जी कि कमलनाथ बीजेपी से साठगांठ करके ये चुनाव लड़े हैं, इसलिए कांग्रेस हारी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, कहीं गए हो तो बताए वो। आज हमारे संभाग में मैंने नहीं सुना, करीब 28 सीटें हैं यहाँ पे, यहाँ कहीं नहीं गए हो, किसी भी सभा नहीं लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। 3-4 पंचवर्षीय में लड़ा हूँ, बराबर नेता जिले में जरूर पहुंचते थे, मुख्यमंत्री रहते थे या कोई भी नेता रहे हो, और न गया और न किसी को आने दिया। पूरे मध्य प्रदेश में उनका फिक्स था, पहले से फिक्स था। उद्योगपति है, ईडी का भय, इस तरह तो कई नेता भय से अपने घर में कहते नहीं ऐसा से ऐसा, तो ये ईडी के डर से, अपने उद्योग के कारण ये पहले से फिक्स थे। जहां कमलनाथ जी चाहे वहां बैतूल, बालाघाट, चाहे जहां गए हो, एक 8 मीटिंग ग्वालियर संभाग में लिया है, उसके बाद कहीं नहीं गए। क्यों नहीं गए, उसका कारण यही है। और गलत सलत टिकट देना, उसको आलोक शर्मा को नोटिस इशू हुई है, उसने सही बात कर दिया, तो इनको मेरी भी नोटिस देना चाहिए कि 1200 हारे वाले को आपने टिकट नहीं दिया, और 26,000 से 36,000 हारे वालों को आपने टिकट दिया, तो क्यों ना हारेगी कांग्रेस? वो पहले से हारे हैं, उनको जनता नहीं चाहती, तब तो 25-30 हजार वोट से हारे थे। ऐसे लोगों को टिकट देंगे तो कभी भी ना आएगी कांग्रेस। अभी आपने बीएसपी से चुनाव लड़ा जी, अगर बीएसपी आपको लोकसभा चुनाव लड़ाए तो लड़ेंगे क्या? अब तो पार्टी के ऊपर है, पार्टी टिकट देगी तो लड़ने के लिए तो तैयार है, पार्टी में है, राजनीति कर रहे हैं, तो पार्टी की बात तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात और चर्चा में है कि आप कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे संबंध सब जान रहे हैं कि कुछ नेताओं से बहुत खास संबंध है, और आज नहीं, बहुत पुराने संबंध है। जब से राजनीति शुरू किए हैं
तब से उनसे संबंध है, उनके परिवार से संबंध है। इस वजह से लोग कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस के इनका वो है, और मिलना जुलना भी कहीं ना कहीं हो जाता है कार्यक्रमों में, इसलिए तो लोग कह रहे हैं। और मैं तो नहीं अभी कहा, ना हमने कोई बातें किया। लेकिन अगर कभी जांच की बात आएगी टिकट को लेकर, तो क्या कमलनाथ के खिलाफ आप चाहेंगे कि जांच हो कि आपकी टिकट क्यों काटी गई? नहीं, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। उसने सही बोला लोक शर्मा ने, उसको नोटिस मिल गई। और इस तरह करेंगे तो इस बार कांग्रेस की सरकार होती थी। क्यों दब गए ये, क्यों नहीं पूरे क्षेत्र में गए? कारण क्या था? भाई जिले स्तर में चले जाते, 7 विधानसभा सतना आ जाते, इसी तरह पन्ना आ जाते, इसी तरह माने 40-50 बामन सभा कर लेते, तो शायद है कि ठीक होता। तो क्यों नहीं गए आखिर? कारण वो बताओ। तो कमलनाथ को भी कारण बताओ नोटिस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, कारण बताओ नोटिस। पूरे प्रदेश को क्या बताऊं क्या कर दिया। मैं आज आपको फिर अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि चुनाव के 6 महीने पहले से मैंने कई ऐसे समाचार, कई ऐसे वीडियो डाले हैं कि कमलनाथ कहीं बीजेपी से मिले हुए तो नहीं है। मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है। ये आपसे बताएं, जितनी कांग्रेस से कार्यकर्ता है वो बेचारे चौराहे चौराहे में आंदोलन में आज 15 साल से 20 साल से डंडे खा रहे हैं। इसके कारण 15 महीने की सरकार चली गई। कौन दोषी था? मुखिया थे फलाने जी, उनके कारण सरकार चली गई। इतने प्रयासों में कार्यकर्ताओं की सरकार बनी, किसी को मानते नहीं थे। बस कोई मिलने जाए, बड़ा से बड़ा नेता, चलो चलो चलो, किसी से कभी प्रेम से बात नहीं किया। वो सरकार चली गई जब ये मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद रवैया इनका यही रहा, चलो चलो चलो, किसी की सुनने वाली नहीं, किसी की बात करने के लिए कोई टाइम नहीं। तो देखिए, सरकार उन्हीं के कारण गई, और उन्हीं के कारण आज प्रदेश में कोई दूसरा नेतृत्व होता तो आज कांग्रेस की सरकार होती। लोकसभा में क्या कर पाएगी कांग्रेस? अब इनके सलाहकार देखिए, कमलनाथ जी के। अरे आपको घोषणा पत्र करना था, तो आप घोषणा पत्र आदमी 10 दिन जब अधिसूचना लग जाती तब आप घोषणा पत्र करना था। आपने 3 महीना पहले से, 4 महीना पहले से बहनों को 1500 रुपया देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सत्ता में आए नहीं हो, पहले से 1500 देने लगे। शिवराज सिंह मामा होशियार हैं, उन्होंने तुरंत ही 1000 कर दिया। वो सत्ता में थे, आज उसके बदौलत बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। आज कांग्रेस आते, सत्ता में आती, मगर इस कारण से नहीं आई कि बहनों को उन्होंने शिवराज आगे हो गए। भले आए वो सरकार से उनको बाहर कर दिया गया, जब वो सत्ता में आ गए तो बाहर कर दिया गया, तो वो अलग बात है, उनके पार्टी का मैटर है। पर इनके जो सलाहकार थे, तो हम कुछ नहीं कहते इसके बारे में। हम बीएसपी में है, इसी वजह से हमको पार्टी छोड़ना, हमारे ऐसे लोगों को टिकट काटा तो हम आ गए। और आज हमें संतोषजनक 53,500 वोट मिले, हमको इसी खुशी में बने। और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था आज वो तीसरे नंबर में चला गया, हमको इसी खुशी है। क्योंकि भाई हाथी को हमारे कुछ लोग वोट नहीं देना चाहते। वो बहुजन समाज पार्टी को ये समझ रही कि ये चौधरियों की पार्टी है। इस वजह से चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, उच्च जाति के लोग, उसे पसंद नहीं किया। बाकी हमारी लोकप्रियता में कमी नहीं आई। आज हमने 25,000 वोट जो पिछली बार निर्दलीय में उसको मिले थे, आज 25,000 वोट, मुझे 10,000 का बेस वोट मिला था। और 10,000 से जब मैं से कांग्रेस का बागडोर संभाला हूँ नागौद में, आज उसको 25-30,000 तक मैं ले गया। जो वोट बिना किसी के पार्टी में जाते, बिना नेता के, कोई ना खड़ा हो या कोई खड़ा हो, जाए न जाए, पे कांग्रेस के वोट 25,000 वो गए। आज उसको जोड़ दें आप। और ये नागौद में देखिए 11 पंचवर्षीय चुनाव हुआ, और 11 पंचवर्षीय में ठाकुर ही बना। कितना भी कोई प्रयास करे। एक प्रश्न मेरा बीजेपी को लेके है,
सरकार को लेके कि राम खिलावन पटेल को शिवराज ने अंतिम में मंत्री बनाया, जी जबकि उन्हें कोई राजनीतिक बहुत अनुभव नहीं था। जी। ठीक उसी प्रकार मोहन यादव सरकार में प्रतिमा बागरी को पहली बार विधायक बनने पे मंत्री बनाया। आखिर ये जिले के लिए करेंगे क्या? अब जिले में क्या करेंगे? राज्य मंत्री का हमने देखा है जी कि कोई राज्य मंत्री, बड़ी खुशी की बात है कि मेरे बगल पड़ोस के, मैं उसी के क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मुझे खुशी होनी चाहिए कि भाई पहली बार विधायक बनी वो लड़की और राज्य मंत्री का उसे दर्जा मिल गया। पर हम लोगों ने देखा कि राज्य मंत्री के पास कुछ पावर नहीं रहती, ये कमी रहती है राज्य मंत्री में। अब उसे पावर नहीं है, यदि कैबिनेट का दर्जा होता और कैबिनेट मंत्री होती तो क्षेत्र के लिए कुछ करती, मगर जो हो सकेगा तो विकास काम कर सकती है। नहीं तो इसीलिए पावर ना होने के कारण अपने लघुए के कहने पे एक आदमी की जमीन, मकान गिरवा दिया, बुलडोजर चलवा दिया, नागौद एसडीएम से कह के। जिला अस्पताल 3 बार घूम आई, तो यही कर रही हैं। हो गया वो अपना, ठीक है, वो जाने, उसका काम जाने। आजकल तो देखिए जो कुछ कोई भी नेता 5 साल जो बोएगा तो फिर वही काटे, वही आगे काटे। वही पिछली बार का देखा हमने उपचुनाव में, सब लोग लग के बनाए, उसके बाद फोन न उठाना तो वो इतनी हालत खराब हुई। कोई किसी के हराने से नहीं हारता, अपने आप हारते हैं, अपने आप। मतलब काम करने वाले को ही लोग पसंद करेंगे आप। हाँ बिल्कुल, आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा, बिल्कुल जनता की सेवा करना, उनका फोन उठाना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। जनता बहुत होशियार हो गई। अब आजादी के 75 साल के बाद अब किसी कोई कहे कि नहीं ये मूर्ख है तो सामने वाला होशियार है, अब वो ना सोचेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको।